25 तारीख को सुनवाई थी, उसके ऑर्डर जारी नहीं हुए थे, वो ऑर्डर जारी हो चुके हैं, जिसके अंदर क्या लिखा है, जो बातें आपको बताई गई थी 20 तरीके से रिजल्ट मांगा है, सारी चीजें वही है, सेम की सेम, कुछ चीजें अलग है। जैसे हम प्री के रिजल्ट की बात कर रहे थे, इसके अंदर मेंस का रिजल्ट भी मांगा गया है। इसके अंदर जो बातें लिखी गई है वो यही है भी, एक जो एडवोकेट है वो सारे के सारे जितने भी पेटिशनर है उनका एक लिस्ट जमा करवाएं एजी ऑफिस के अंदर। एजी ऑफिस के आगे का HSSC को अपने आप जमा करवाएगा और वहां से उनकी पूरी डिटेल, यानी वो कितने नंबर प्री में थे, उसके कितने मेंस के अंदर थे, किस पोस्ट पे वो सिलेक्ट हुआ है, ये चीजें बना के देगा। किस पोस्ट मतलब किस डेजिग्नेशन उनका क्या होता है, ठीक है। तो वो चीज प्री और मेंस, यानी प्री और मेंस के अंदर ये क्लेरिफाई करना है भी 5 नंबर दिए हैं, प्री के अंदर दिए हैं तो कितने, हटाने के बाद कितने हैं, ठीक है। और मेंस के अंदर कितने हैं, मेंस के अंदर अगर 2.5 नंबर दिए गए हैं, उसको हटाने के बाद भी वो कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहा है, इस तरीके की बातें आएगी सामने, ठीक है। वो तो नेक्स्ट डेट में आनी है। तो 2.5 नंबर और 5 नंबर दोनों देखने हैं भाई, ठीक है। प्री और मेंस लेवल 1 और लेवल 2 लिखा हुआ है इसके अंदर, तो प्री और मेंस का दोनों का रिजल्ट देना है पेटिशनर का, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर लिखी गई है। और एक कॉपी आपको जितने भी पेटिशनर है, मतलब जो एडवोकेट्स किए हुए हैं आपके सीनियर एडवोकेट, उनको जाएगी उससे पहले पहले नेक्स्ट डेट से, ताकि इसके ऊपर बढ़िया तरीके से 16 मई को सुनवाई हो चुके। अगर ये 16 मई से पहले पहले दे दिया जाता है और इसको ढंग से मतलब किया जाता है तो 16 मई को फैसला आने की पूरी पूरी उम्मीद है, ठीक है। साथ में एक लाइन लास्ट में और भी लिखी गई है, ठीक, विथ एन एफिडेविट ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक एफिडेविट कैंडिडेट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द भी ऐसी डिटेल, ठीक है। एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबल हो, वो एफिडेविट फाइल करेगा और वो जिम्मेवारी तो पता ही आपको वही लेगा। तो विद एन एडवांस कॉपी टू द काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रिव्यू पिटीशन, यानी एक पहले से 16 मई से पहले पहले एक कॉपी भी जमा करवानी होगी, ठीक है। एडवोकेट उनको सब रिस्पॉन्स जितने भी मतलब क्या कर रहे हैं, काउंसिल है उसके अंदर जुड़े हुए हैं उनको सभी को, ठीक है। तो ये बात है मेन। तो मेन बात ये निकल के आई है इसके अंदर, बाकी चीजें हमें पता ही है, पिटीशनर का रिजल्ट जमा करवाना है, ठीक है। उसके अंदर रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों देने हैं, डेजिग्नेशन क्या है उसका, किस पोस्ट पे वो सिलेक्ट हुआ है, किस श्रेणी का है, ये चीजें जाएगी। साथ में प्री का हम सोच रहे थे पहले प्री का मांगा गया, लेकिन इसके अंदर लेवल 2 भी लिखा गया है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ भी लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 मेरे हिसाब से और जितना मुझे पता है लेवल 1 सीटी प्री को कहा गया, लेवल 2 सीटी मेंस को कहा गया है, ठीक है। तो दोनों में 2.5 और 5 दोनों देखे जाएंगे भाई।